पूरा उत्तर पूर्व जल रहा है। कभी नेपाल की धरती पर युवा मशाल लेकर सड़कों पर उतरे तो कभी असम की गलियों में वही दृश्य दिखाई दे रहा है। हजारों छात्र हाथों में मशाले, आंखों में गुस्सा और दिल में एक ही मांग, हमारी पहचान को मान्यता दो, हमें हमारा हक दो। बात चाहे नेपाल की हो या असम की, लड़ाई अपने हक की है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। ताजा खबर यह है कि गौरव गगोई पर पाकिस्तानी लिंक के आरोप की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री शर्मा को सौंप दी है। अब सोचिए, जब लोग सड़क पर एसटी और रोजगार की बात कर रहे हैं, तब नेताओं का ध्यान आरोप प्रत्यारोप और रिपोर्ट में उलझा हुआ है। असम की धरती पर पिछले कुछ दिनों से लगातार उबाल है, जहां एक ओर कोचराज बोंगसी, चुटिया मोरान और कई जनजातीय छात्र संगठन मशाल रैली निकालकर एसटी का दर्जा मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे चाय उत्पादक किसान अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए टी बोर्ड दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। गोलकगंज धुबरी में जब छात्र मशाल रैली निकाल रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर वही हुआ जो अक्सर इस देश में होता है, लाठीचार्ज, अफरा तफरी, घायल छात्र और फिर गुस्से से भरी भीड़। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, स्थानीय थानेदार को सस्पेंड भी किया। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे छात्रों की आवाज दब जाएगी? अब असल सवाल समझिए, ये मशालें सिर्फ बिजली गुल होने की वजह से नहीं जलाई गई, ये मशालें दशकों से जल रही उम्मीदों का प्रतीक है। कोच राजबोंगशी, मोरान, मटाक, चुटिया, ताई अहोम और चाय जनजाति, ये सभी समुदाय सालों से एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। एसटी का दर्जा क्यों चाहिए? क्योंकि इससे मिलता है आरक्षण, जमीन और जंगलों पर अधिकार और सबसे जरूरी अपनी पहचान को संविधान में दर्ज करवाने का हक। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले केंद्र को सिफारिश भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार की फाइलों में ये मामला आज भी अटका हुआ है। लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार जब लंबा हो जाए तो सड़कों पर मशाल ही उठानी पड़ती है। लेकिन असम की समस्या सिर्फ पहचान की नहीं है, ये समस्या पेट की भी है। छोटे चाय उत्पादकों की हालत बेहद खराब है। कभी जो पत्ती 50 रुपए किलो बिकती थी वो अब 20-25 रुपए में गिर गई है। 2 लाख से ज्यादा छोटे किसान बर्बादी की कगार पर हैं। तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जैसे इलाकों में टी बोर्ड के दफ्तर के सामने किसान नारे लगा रहे हैं, एमएसपी दो, दाम बढ़ाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ। दोस्तों सोचिए, जिस असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है, वहीं के छोटे किसान भुखमरी के कागार पर हैं। इसी बीच एक और बड़ा आंदोलन हुआ। 20,000 से भी ज्यादा मोरान समुदाय के लोग मार्गरीटा और तिनसुकिया में जुटे। उनकी भी एक ही मांग, एसटी का दर्जा। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी का असम का दौरा तय था, यानी सीधा संदेश, अगर हमारी नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारे सामने बोलेंगे। अब इसमें राजनीति भी जुड़ गई है। एक तरफ छात्रों और किसानों की आवाज है तो दूसरी तरफ सत्ता की राजनीति। याद रखिए, असम हो या नेपाल, आवाज वही है। नेपाल में भी युवा यही कह रहे थे कि हमें सुना जाए, हमें नजरअंदाज मत करो, और असम में भी यही गूंज रही है। फर्क बस इतना है कि नेपाल में सरकार बदल चुकी है और असम में सरकार बदलने का डर सत्ताधारियों को सता रहा है। तो दोस्तों सवाल सिर्फ इतना है, क्या इन मसालों को देखकर सरकार जागेगी या फिर ये मसाले किसी बड़े तूफान की शुरुआत है? छात्र, किसान, शिक्षक समुदाय सब सड़क पर है, पुलिस लाठी चला रही है, नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन असली मुद्दे एसटी का दर्जा, रोजगार, किसानों का भविष्य अब भी हवा में लटके हुए हैं। ये सिर्फ असम का सवाल नहीं है, ये पूरे भारत का सवाल है, क्योंकि जब पूर्वोत्तर की आवाज अनसुनी की जाती है तो वो आग धीरे धीरे पूरे देश को छू लेती है। और याद रखिए, मसाले अंधेरा मिटाने के लिए उठाई जाती हैं, लेकिन अगर सरकार ने ध्यान ना दिया तो यही मसाले सत्ता की नींव हिला सकती हैं। जय हिंद।